Psalm 1 was a Russian classical music piece. भजन संगीता एक में रशिया का एक क्लासिकल म्यूजिक है, उसका ट्यून को उसमें लगा है। Psalm 2 was a Scottish march. दूसरा भजन संगीता एक स्कॉटिश मार्च स्कॉटलैंड का, वो ट्यून को इधर लगा है। Psalm 4 and 5 was from a Hindi hymn. 4 और 5 जो है हिंदी का एक कलीसिया में गाने वाला गीत था, उसको मैं इंग्लिश में अपना वर्ड डाल दिया। 6 and 7 I have not written anything yet. 6 और 7 को मैं कोई नहीं लिखा अभी तक। Psalm 8 I wrote from a French folk song. 8वां चैप्टर में वो भजन संगीता के लिए फ्रेंच का एक ट्यून लिया। Psalm 8 says it is Lord, how royal, how majestic is your name. आपका नाम एक राजा का जैसा एक नाम है। And it says your glory is in heaven. आप महिमा पर एक परमेश्वर है। And it says that you are in verse 4. 4वां वचन पढ़ेंगे कोई? What are your mortals who should think? 8वां अध्याय 4वां वचन। Human beings. तो फिर मनुष्य क्या है कि तुम उसका स्मरण करे, और आपने क्या है कि तुम उसकी स्तुति ले। And it says and this scripture in verse 4 is quoted in Hebrews chapter 2. इब्रानियों दूसरा अध्याय में भी ये वचन को लिखा है। And it is also quoted in Philippians chapter 2. फिलिपियंस का दूसरा चैप्टर में भी इसको लिखा है। This passage here says, what is your mortal that you should think about him? Let me have made him a little lower than the angels, crowned with glory and honor. इब्रानियों 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 पढ़ेंगे। So it says, what are we? We are only human beings. हम सिर्फ मनुष्य लोग हैं। And yet, God has put us in charge of the created world. फिर भी ये सारी सृष्टि का एक मालिक का जैसा प्रभु ने हमको बना के रखा है। There is the chance of creation from nothing. सृष्टि जो है उससे पहले कुछ भी नहीं था, बाद में प्रभु ने सारे चीजों को सृष्टि किया। You can think about how a protein has to develop. आपको मालूम है कि प्रोटीन कैसे पैदा होता है? A simple molecule. What is the chance that everything will simply fall together? एक मॉलिक्यूल होता है, मतलब हर एक चीज इकट्ठा वो परफेक्ट में ऐसा आना कैसे होता है? Without creation, सृष्टि के बिना simply by chance. मतलब कोई उसका पीछे कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? And then somebody may say, कई टाइप के लोग ऐसा कह सकता है। but we have created we have made life in the science lab. लेकिन वो साइंस का लैब में हमने एक जीवन को सृष्टि किया। But you made life from other living material. लेकिन आपने एक जिंदगी को सृष्टि किया दूसरा जिंदगी से कुछ लेकर। You did not make it from nothing. आपने कुछ भी नहीं था उस समय से आपने कुछ सृष्टि किया, ऐसा नहीं है। There was material already that you worked with. मतलब कुछ चीज था, वो चीज को आप लेकर कुछ बनाया। And you used your intelligence. और आपने बुद्धि को यूज किया। You are saying that you can do it without intelligence, without creation. मतलब आपने कहा कि सृष्टि के बिना आप कुछ कर सकता है। Simply by chance. By chance, मतलब ऐसे ही हो गया। But the problem is you are using your intelligence in the laboratory. लेकिन आप वो लैबोरेटरी में आपका बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। To make this happen. ये चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। There is an intelligent guy making it happen. मतलब इसके पीछे सृष्टि का पीछे भी एक बुद्धिमान है, वही सारी चीजों को सृष्टि किया। ये बाय चांस से नहीं हुआ। And you already had something to work with. You did not make it out of nothing. मनुष्य ने जब सृष्टि किया बोलता है कि लेकिन उसके पास और कुछ था, वो वस्तु को लेकर और कुछ सृष्टि करेगा। The odds for you to make that for the molecule simply to come together by chance are so astronomical that it is ridiculous to think that's how things happen. अगर एक चीज को आप सृष्टि करता है तो आप अचानक सारी चीजें इकट्ठा होकर
स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, महास्वर्ग का बारे में। And now, after David's time, David is only looking at the sky with his naked eye. जब दाऊद गाना लिख रहा था, जब अपना सिर्फ आंखों से आकाश को देखता था, After we got telescopes, we could see so much more. हमारे पास टेलीस्कोप आया, उसके बाद हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं आकाश में। And then, after they put the Hubble telescope into space, बाद में नासा ने हबल टेलीस्कोप आकाश में लगा दिया। it means that the telescope did not have to look through the atmosphere. और इसका मतलब है कि इधर से आकाश के द्वारा आपको देखने के लिए नहीं होगा। The telescope itself wasn't past the atmosphere; it was orbiting the Earth. तो जो स्पेस सेंटर जो है उधर ही वो टेलीस्कोप को रखा, तो ये बीच में आने वाला सारे चीजों को And दिखा when दिया। that happened, the amount of knowledge we've had began to explode again. वो आने के बाद जो हबल टेलीस्कोप से हमको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला, All the textbooks have to be rewritten. मतलब सारे जो लोगों का सोच था वो फिर से लिखना पड़ा। And they used to say, oh, we think there are as many stars in the sky as there are grains of sand on the earth. बाइबल का वचन कहता है कि जो रेगिस्तान रेती जो है काउंट करने के लिए नहीं होगा, वैसे ही तारागण भी है जिसके आपको काउंट करने के लिए नहीं But होगा। now we know it's much, much, much more than that. अभी हमको मालूम हो रहा है कि इससे ज्यादा और ज्यादा उधर है। There are billions of galaxies. बिलियन और लाखों करोड़ों गैलेक्सी उधर है। And each galaxy can have a billion stars. एक गैलेक्सी में और इतना करोड़ लाख तारागण। Okay. And we think, what are we in comparison with that? इसका बीच में हम कौन होता है? कुछ भी नहीं। Yet, फिर भी God has made us only a little lower than the angels. फिर भी बाइबल कहता है कि दूत लोग उनसे थोड़ा ही छोटा बना दिया। And He has put us in charge of the planet. हमको इस दुनिया का इंचार्ज बना के रखे। And God said to us, प्रभु ने हमको कहा, I'm putting you in this garden. एक बगीचा में मैं आपको रखूंगा, You're in charge. आप इंचार्ज हैं, Now you take care of it. एक बगीचा का देखभाल करना। You see, the atheists, they want to say that we should be concerned about the environment. जो नास्तिक लोग क्या कहेगा, देखो हमारा आजू बाजू में चलने वाला एनवायरनमेंट के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। And when the certain animals are becoming extinct, we should protect those. कई जानवर दुनिया से चले जाते हैं, बहुत संख्या कम हो रहा है, उसका देखभाल भी हमको करना For है। example, the tiger. जो And India got so concerned the tiger was going extinct. टाइगर भी हम देखते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट बहुत केयर रखा है, उसका संख्या कम नहीं होना है। The Asian lion is almost extinct. There's a few in Gujarat and almost nothing else. एक But एशिया का लायन जो है, सिंह जो है, वो सिर्फ गुजरात में आपको देखने के लिए मिलता है। and then they say, oh, we must take care of these. We must not let them go extinct. आप उसको क्या रखना है, वो उसका संख्या और बढ़ना, कमी नहीं होना, वो बोलने लगेगा। And if they are an atheist who is saying that, अगर नास्तिक लोग ऐसे बोल रहे हैं, we can say, why do you feel that way? उसको बोल सकते हैं, अगर आप ऐसा क्यों सोच में पड़ा है? You believe evolution, don't you? आप लोग एवोल्यूशन में मतलब बंदर से मानव आया ऐसा विश्वास करता है। There's competition for the resources. अब मतलब एक चीज के लिए कंपटीशन होता है। This leopard wants to eat my bakara, my goat. जो लेपर्ड जो है मेरा बकरी को खाना चाहता है, I want to eat my goat also. मेरा बकरी को मैं खुद खाना चाहता हूँ। So I want the mutton, and the leopard wants the same. मुझे मटन चाहिए, लेपर्ड को भी मटन चाहिए। So we are in competition. लेपर्ड और मुझे कंपटीशन हो रहा है। So the leopard has big claws and big teeth, लेपर्ड के पास इतना बड़ा पूरा हाथ है, दांत है, but I have a gun. मेरे पास गन है। I don't have big teeth and claws like the leopard, but I have a brain to invent the gun. लेपर्ड के जैसा मेरा साथ उसका हाथ नहीं है, उसका दांत नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया कि मेरे पास एक गन बनाने के लिए बुद्धि दिया। So the leopard comes, kill him. अगर लेपर्ड आएगा, चूट मारेगा, वो मर जाएगा। If the leopard goes extinct, that's the leopard's problem.
if you are an atheist अगर and you believe evolution, आप नास्तिक है, आप अंदर से मानव है ऐसा विश्वास करता है, and you believe human beings are just another animal, मनुष्य जो है जानवर से अलग है, why should I be concerned if the tiger or the leopard or the lion goes extinct? मैं क्यों उसके बारे में चिंता करूं अगर टाइगर दुनिया से जा रहा है, मतलब संख्या कम हो रहा है। It happens in nature all the time. अब नेचर में हमेशा होते रहता है। Certain animals just destroy others and drive them to extinction. कई जानवर दूसरे जानवर के ऊपर हमला करता है, खाता है, बाद में वो एक जानवर जो है दुनिया से चलेगा। You see, क्या कम होगा? so then the atheist would try to say, तो नास्तिक लोग ऐसे भी कहेगा, you shouldn't do that, it's wrong. आप लोग ऐसा नहीं करना है, वो गलत है। Why is it wrong? ऐसा गलत क्यों है? Okay? Now, you've got if the lion is killed and I am eating the food that the lion used to eat, अगर लायन को मार डाला, लायन जो खा रहा था वो आहार को मैं खा रहा हूँ, and we are both predators seeking the same food, हम दोनों लोग एक ही आहार के ऊपर नजर है, and I have won that battle, वो युद्ध को मैं जीता है, and I have killed the lion and the lion is finished. लायन को मार डाला, लायन चले गया, That's evolution. तो वो एवोल्यूशन है। Okay? That's एवोल्यूशन की थियरी, that's what you believe in. वही नास्तिक लोग विश्वास करता है। How can you say I should or should not do anything? आप कैसे बोल सकते हैं आप ये करो मत करो? If the lion kills a human being, अगर वो सिंह जो है एक इंसान को मार डालता है, you go to the lion and say, that was a wrong thing for you to do, that was wicked. क्या आप सिंह के पास बोल के जाके बताएगा जो कुछ तूने किया गलत किया ऐसा बोलेगा? No, you say, the lion did what comes naturally. तो सिंह के पास जो आएगा वो ऐसे ही करेगा बोलेगा, It is his nature. उसका एक गुण है। All right? If I am also an animal, if I'm only an animal अगर मैं खुद एक जानवर हूँ, and I kill the lion, अगर मैं एक सिंह को मार डाला, then I am doing what is natural. जो नेचुरल एक गुण है मेरा जानवर को मार डालना। I am only an animal, I'm only doing what is natural for me. मैं एक सिर्फ जानवर हूँ, मेरा गुण जो है मैं वही कर रहा हूँ। The lion wants to steal my food, so I kill him. यार जो सिंह जो मेरा खाना खाना चाहता था, मैं उसके लिए उसको मार डाला। These atheists, ये they नास्तिक contradict लोग themselves. अपने आप आर्ग्यूमेंट में वो फंस जाता है। They say that we are only animals. वो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ जानवर हो गए, But if we try to act like animals, then they say that is not, that is wrong. अगर हम जानवर के जैसा एक गुण दिखाया, वो लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं है। Who says it's wrong? कौन बताएगा वो अच्छा नहीं है? Why is it wrong? ये गलत चीज है क्यों? Okay? कौन बताया है गलत है? Where do you get this standard that certain things are right and other things are ये wrong? स्टैंडर्ड किसने बताया कि कई चीज सही है, कई चीज सही नहीं है? स्टैंडर्ड किसने दिया? Where does that come from? वो किधर से आया ये स्टैंडर्ड? Now, we as Christians, हम मसीह लोग होने के नाते God tells us, वो हमसे कहता है you're in charge of the planet, आप इस धरती का इंचार्ज हैं, but you take care of it. उसका ख्याल रखना। Now, we have a reason to protect the environment because God told us to. परमेश्वर ने कहा उसका ख्याल रखना, इसलिए हमारा जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना। So, we say something is right and something else is wrong. अगर हम बोल रहे हैं कि कई चीज सही है, कई चीज सही नहीं है, Where do we get that from? वो बात किधर से आया? Because there is a God and God says that this is right and that is wrong. क्योंकि एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने बताया
भजन संगीता 8वां अध्याय ऐसा कहता है कि प्रभु दुनिया को इतना सुंदर से बनाया, स्वर्ग को इतना सुंदर से बनाया, and you have named us, हमको भी आपने बनाया, and you have given us great privilege. आपने एक अवसर दिया, सुंदर अवसर दिया, सारी चीज करने के लिए जिम्मेदारी भी दिया, And God, we praise you. हम आपको आराधना करते हैं। And there was this French folk song that I wrote this word. 8वां चैप्टर में एक फ्रेंच का एक गाना के ऊपर वो ट्यून लिया, उसके अनुसार ये गाना का वर्ड भी मैंने लिखा। And my words were, Lord, Lord, how royal is your name, how heavenly your fame, your enemies to blame, and so on. वो फ्रेंच का ट्यून के अनुसार एक गाना भी लिखा जो अभी गाया। Now, the next Psalm 9 and 10. 9 और 10वां चैप्टर जो है, Whenever you see one song that has a superscription and the next song does not, जब भी आप देखेंगे एक भजन संगीत के ऊपर जो एक विवरण देता है, उसके बाद नेक्स्ट भजन संगीत जो है उसमें कोई विवरण नहीं, and then the song after that has a superscription again, वो नेक्स्ट उसके बाद जो आने वाला भजन संगीत है उसके ऊपर भी कोई विवरण होता है उसके ऊपर, then in that case it is possible that these two songs are originally the same song, but somebody wrote the first part and then they wrote the second part and it became two parts of the same song. इसका मतलब ये है कि पहले एक भजन संगीत में ऊपर विवरण देखेगा, उसके नेक्स्ट चैप्टर में नहीं देखेगा। इसका मतलब है कि एक ही आदमी ने ये भजन संगीता को लिखा, पहले एक ही आदमी ने एक ही विषय पर, दूसरा एक और ने आके वही विषय पर एक और वर्सेस नहीं तो बहुत सारे वर्सेस ऐड किया, वही विषय एक ही आता है। So we think that Psalm 9 and 10 is the same song. 9 और 10वां भजन संगीता एक ही गाना है, First part and second part. पहले पार्ट और दूसरे पार्ट। Because the first part is God, I will praise you. पहले पार्ट जो है, प्रभु मैं आपको स्तुति करता हूँ, I'm filled with joy, मैं आनंदित हूँ, and my enemies are retreating, मेरा दुश्मन लोग भाग जा रहा है, and you have rebuked all of the wicked. सारे दुष्ट लोगों को आपने एक सबक सिखाया, You are reigning forever. आपका राज जो है हमेशा तक रहेगा, I sing praise to you. मैं आपको स्तुति करता हूँ। Okay. But then in verse 13, 13 वचन में, 9वां अध्याय 13 वचन, but God, my enemies are surrounding me. My enemies are surrounding me. मेरा दुश्मन लोग मेरा आजू बाजू में है, And so God, I want you to bring them down and make them fall into the trap which they have set. वो दुश्मन लोगों का अपने जो चाल जो है उसी में गिरना, वो लोग गिर जाना। And then in verse 10 goes on, it's Psalm 10. It says, Lord, why are you waiting and hiding from me? 10वां अध्याय में भी हम देखते कि प्रभु के लिए इंतजार करना, That these wicked people are still chasing after me and giving me trouble. दुष्ट लोग मेरा पीछा पड़ा है, And they are cursing,
Selah. Selah. Okay, yeah. So that is a selah means a rest, a pause, a waiting time. Selah मतलब है कि आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, थोड़ा देर रुकना है. So we think maybe that is the break in the song between part 1 and part 2. मतलब एक part 1 और part 2 के बीच में एक break के जैसा लेना है. And what they would often mean is they stop singing and they just play their instrument. उसका मतलब ये है कि वो गाना गाना उधर ही बंद करेगा, लेकिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजते ही रहेगा. So it is a rest in the lyrics. मतलब शब्द को नहीं गाना, सिर्फ ट्यून ही चलेगा. But not necessarily. But it doesn't mean the song ended. It was the words ended and then there was an instrumental time. इसका मतलब ये नहीं कि गाना खत्म हुआ, लेकिन वो शब्द जो है खत्म हुआ और दूसरा शब्द आने से पहले थोड़ा एक ब्रेक का जैसा आता है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है. And one time I was watching a TV series on the USA Civil War. एक बार मैं यूएसए में सीरियल देख रहा था कि अमेरिका का युद्ध के बारे में. And it had maybe 8 parts to this TV series. मतलब 8 पार्ट था उसमें. And as they would bring in each new scene, जब भी वो न्यू सीरीज लेके आते they थे, would play their theme song. उसका एक थीम सॉन्ग था, वो बजाते थे. It's a violin solo. मतलब एक ही आदमी वायलिन बजाता था. And it goes. Nice melody. अच्छा मेलोडी था. I was hearing it again and again because they would bring it back as they would shift to the next part. एक सीरीज से दूसरे सीरीज जाने का वो बीच का टाइम में ये म्यूजिक जो बजाते थे वो वायहट का जैसा हो गया. And I thought, that's a nice melody. वो अच्छा मेलोडी है. I want that to become worship. वर्षिप आराधना करने के टाइम में भी हमको इसको यूज करना है, ऐसा सोच में आया. How long is that melody? कितना लंबा है वो मेलोडी. And where can I find some scripture which I can use for that melody? वो एक वचन ढूंढने लगा कि वो प्रील्यूड में कैसे वचन था. So this Psalm 9 and 10, I managed to fit that way. ये भजन संहिता 9 और 10 में गाना जो लिखा है, उसका बीच में मैं म्यूजिक का भी Psalm में लिखा. 9 and 10 are each a little bit long, 9 और 10 भजन संहिता थोड़ा लंबा है. but I made 4 verses to the song. हर एक में 4 वर्सेस का लिखा है. 2 from Psalm 9, 2 from Psalm 10. 2 वर्सेस भजन संहिता 9 से और 2 वर्सेस That way I 10 put से. together and made a new song. हाँ, इसलिए मैं नया गाना बनाया. And so it's I know you lead many songs in this church, and I encourage you to find ways to bring everything as a tool of worship to God. जो आपने जो बहुत सारा लीड कर रहे हैं, सोमा पास्टर और कई लोग भी, आप में से कई म्यूजिक ऐसा नया चीज आप लेके आ सकते हैं गाने का सीजन. 2 Corinthians, 2 कोरिंथियंस I think it's chapter 4, but I'm not sure. 4 चैप्टर ऐसा लगता है. It says, we are bringing every thought and every imagination, we are bringing it as a prisoner of war to Jesus Christ. हमारा हर सोच, हमारा हर सोचने वाला बात जो है मसीह के लिए ही बांधकर मसीह का महिमा के लिए लेके आते हैं. Our weapons of our warfare are not physical, but they are powerful to bring down the enemy forts. मतलब हमारा जो युद्ध में जीतने वाला हथियार जो है इस दुनिया का जैसा हथियार नहीं है, जो अंधकार की शक्तियां जो है उसको नीचे लेके आते हैं. Satan has these forts in which he fights against human beings. जो शैतान का जो फोर्सेस जो है, शक्तियां जो है हमारे ऊपर जो लड़ाई करता है. And our spiritual war is against his forts to conquer them. आत्मिक युद्ध ऐसा होता है कि शैतान का चाल को उसका जो
लेकिन प्रभु अपना पवित्र मंदिर में है। God is in control. प्रभु सारे उसका असर में कंट्रोल में है। Sometimes it may seem the whole society is collapsing. कई बार ऐसे सोच सकते हैं कि सारे समाज जो है अपना हाथ से बाहर निकाला है। The government is falling apart. सरकार भी गिर रहा है। But no, God is still God's government. God did not lose His throne. बिल्कुल प्रभु अपना कंट्रोल कभी भी खोया नहीं। God sees what's going on. प्रभु देख रहा है जो कुछ हो रहा है। And He will bring punishment and He will bring justice. प्रभु जरूर पनिशमेंट मतलब न्याय करेगा जब वो When I saw these words, that I am like a bird which is flying and fleeing. मैं एक पक्षी की तरह है कि वो आकाश में जो घूम रहा है। There is a Scottish folk song एक स्कॉटलैंड का एक गाना ऐसा है about a boat which is going from the mainland to a small island. एक बोट जो था एक जगह से दूसरा छोटा जगह पर जा रहा था। And the boat is skimming over the waves and it is like a bird flying to the island. जैसे कि एक समुद्र में जा रहा था वो कि इतना बड़ा देश से वो छोटा देश में जा रहा है पक्षी का तरह वो महसूस When I कर रहा saw these words in this song, and I was thinking of that song which says, "My boat is like a bird flying." 11 चैप्टर में जो मेरे मन में आया वही शब्द को निकालकर वो गाने के ट्यून में लगाया। I thought maybe Song 11, maybe I can put into that melody. हाँ मैंने सोचा कि 11 चैप्टर जो है वो ट्यून में लगाने के लिए होगा। So I began to write it and work it so that it would fit into that melody. तो वो ट्यून लेकर एक गाना में निकाला। Okay. Why should I flee like a bird on the wing over the mountain high? Okay. And that's my words with the original melody. मतलब ये मेरा शब्द था तो ओरिजिनल मेलोडी और स्कॉटलैंड से मिल गया। And now you all know this. I do not know who has received these notes yet. Some have printed some people. Okay, the note which I am looking at is of course only a starting point. And they have a translated version also. They have Hindi version also. They have the soft version. Yeah, in Hindi language. It has been translated. Okay. And you have the Hindi, but that's only you. No, all of them. They have the Hindi one. Hindi version, soft copy they Oh, I have. see. Okay, that's what you're saying. Now, I encourage you that those of you who have a study Bible, I think last year you told me you have a study Bible. पिछले साल में आपको पूछा था कि किसके पास स्टडी बाइबल है। ब्रदर के पास ऐसा लगता है। He has a Bible with some notes at the bottom of the page. और स्टडी बाइबल के नीचे जो नोट दिया गया। And do you have a study Bible? आपके पास स्टडी बाइबल है? Okay. ब्रदर है। So may I see? Okay, now if you see his Bible, there is the passage, and in between there are cross references which are connecting this passage to other passages. अगर स्टडी बाइबल में देखिए वचन देगा, वचन के सामने और बहुत सारे वचन देगा कि वचन का लिंक आपको बताएगा। Okay, that's very helpful. वो बहुत इस्तेमाल में आता है। Now, every Bible, study Bible which is made has some human beings put those texts there. कई टाइम वो जो कमेंट्री जो है मनुष्य मतलब इंसान लोग उधर कमेंट्री में And लिखता they है। may have their own theology. आपका खुद का एक थियोलॉजी मतलब Now, for example, there is a Bible called the Jerusalem Bible. अगर आप जेरूसलम बाइबल पढ़ेगा And it is a Roman Catholic translation. वो रोमन कैथोलिक लोगों ने ट्रांसलेट किया है। And it is a very beautiful, the English style is very good. वो अक्षर में जो शब्द जो लिखा है इतना सुंदर से लिखा है। But the notations, sometimes they put their Catholic
part, वो बाइबल में है। but in their notation at the bottom, वो उस कैथोलिक बाइबल के नीचे क्या लिखता है मालूम है? they say, वो कहता है Mary is saying that she also intends to remain single her whole life and be chaste her whole life.